25 इज इक्वल टू x और ये 12 क्या आ जाएगा, यह है 12x, तो 2 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू x। अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, या सिंपल क्या तरीका है इसको, यहाँ पर भी आपको ये बड़ा हो जाएगा, मैं लिखूंगी 28 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू x। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको समझ आ रही है बात? Yes, Now, अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, ये है 3 3 are 9, 3 4 are 12. Now 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 7 are 14. Now 7 3 are 21 is equal to x, यानी x जो है वो हमें क्या निकला 21 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये सेंटीमीटर ही लिया था, हमने मीटर नहीं लिया था, क्योंकि हमने क्या किया x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यस स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? मैम। यस मैम। यहाँ पर एक कैंसिलेशन समझ आई? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, नाउ ये क्या था हमारे पास, ये x क्या हमारे पास था, देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, यानी जो शिप का मॉडल था उसकी जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर और मैस की जो हाइट थी वो थी 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised power 6 crystals, यानी ये बोल रहा है सपोज करो जो शुगर होता है 2 किलो शुगर में कितने क्रिस्टल्स है, 9 into 10 raised power 6, यानी ये किस में है आपको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पढ़ा है आपने ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल पावर्स में। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन, हमें बताने हैं अगर हमारे पास 5 किलो का शुगर होगा उसमें कितने क्रिस्टल्स हैं, 2 किलो में इतने हैं, 5 किलो में कितने होंगे, और दूसरा हमें है 1.5 किलो में कितना होगा, यानी 1.2 kg में शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। गिवन हमें दिया गया है 2 kg में कितने हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है 5 kg में और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। ना यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है, पहले वो हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का, यानी हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इट इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट, जो हमें निकालना है, लेट द नंबर ऑफ crystals be x। ओके, नाउ हमें क्या क्या दिया गया था, शुगर इन kg एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, नाउ सबसे पहले गिवन था 2 kg शुगर में हमें कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स थे, 9 into 10 raised power 6। यहां तक समझ आ रही है बात की नहीं, यानी 2 divided by 9 into 10 raised power 6 is equal to, यानी अब हमें क्या निकालना है, 5 kg ऑफ शुगर, यानी 5 divided by, और जो हमें निकालना है वो है x के बराबर। यहां तक क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 5 into 9 into 10 raised power 6। नाउ अब उसको हम क्या करेंगे, ये x जो है x is equal to 5 into 9 into 10 raised power 6 डिवाइड बाई 2, ये 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए इसको तो कैंसिलेशन नहीं हो जाएगा। नाउ 5 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी जब हम 5 को करते हैं 2 2 और 4, 1.025 और 10, यानी ये आ गया हमारे पास 2.5 into 9 into 10 raised power 6, क्योंकि हमें ये इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। नाउ 2.5 और इंटू 9 जब हम करते हैं, यानी वो आता है 9 इंटू 2.55, 9 और 45, 5 4 इज कैरी, 9 2 आर 18, 90 20 21 22 आएगा 22, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 22.5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10 रेज़ पावर 6। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब आप देखिए x जो है
नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, लेकिन हमें ये किस में था, हमें ये 9 into 10 रेज पावर, लेकिन ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट से पहले हमें 2 डिजिट थे, हमें तो ये एक ही डिजिट होना चाहिए, क्योंकि तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे इसको, यानी जब हमें ये डिजिट जो है, ये पॉइंट सॉरी ये डेसिमल जो है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, ये इसको आगे लेना है। तो इस चीज के लिए हमें जब इसको फॉरवर्ड मतलब जब हम इसको आगे लाएंगे एक डिजिट के बाद, उस टाइम हमें मल्टीप्लाई 10 करना होगा, यानी x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2.25 into 10 रेज पावर 6, क्योंकि मैंने एक डेसिमल पॉइंट इसको आगे लिया। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, Yes? ma'am. Okay, now x is equal to 2.25. Now bases are same, power should be added, यानी इसको 1 है तो 10 raised power 7. Now जब हमें 5 kg का शुगर जो होगा उसमें कितने क्रिस्टल्स है, therefore number of crystals is equal to 2.25 into 10 raised power 7. Clear? Now, Yes. ये था इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट सेम क्या करना है, उस टाइम हमें है शुगर जो है वो है 1.2 kg, तो कैसे करेंगे सेकंड पार्ट, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल जो हमें निकालना वो हम y x रखेंगे, b x। ओके, नाउ शुगर इन kg सेम हम लिखेंगे जो हमने उसमें लिखा, शुगर इन kg एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, यानी क्या है, नंबर ऑफ kg 2 है इज इक्वल टू 9 into 10 रेज पावर 6, यानी अब शुगर इन kg जो है वो है 1.2 kg, वो यानी वो आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय क्या है ये 9 into 10 रेज पावर 6 इज इक्वल टू, अब क्या है, अब 1.2 kg शुगर है डिवाइड बाय x, क्योंकि इस यहाँ पर अब हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x इज इक्वल टू 1.2 into 9 into 10 रेज पावर, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हमें 2x इज इक्वल टू, नाउ ये पॉइंट जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे, यानी पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, यानी 12/10, क्योंकि 2 का जो वैल्यू है वो है 10th into 9 into 10 रेज पावर। ना अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये 2 भी इसको डिवाइड में आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 12 into 9 into 10 रेज पावर 6 डिवाइड बाय 10 और अपना 2 है। ओके, नाउ 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 5 are 10। यहाँ तक समझ आया आप सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ x इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, इसको हम यहाँ पर 9 3 are 27, 9 3 are 27 डिवाइड बाय 5 into 10 रेज पावर 6। नाउ 27 को 5 के साथ हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे लाइक दिस, देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 27 को हम करेंगे 5 के साथ, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25। ओके, नाउ 26 27, नाउ पॉइंट एंड यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 4 are 20, यानी क्या आ गया 5.4, x इज इक्वल टू 5.4 into 10 रेज पावर 6, यानी जो x था, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं, जब हमें क्या होगा शुगर 1.2 kg, उस टाइम क्या होगा 5.4 into 10 रेज पावर 6। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, नाउ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है इट इज, Razia has road map with scale of 1 centimeter representing 8 kilometer.
कह रहे हैं कि जो यहाँ पर एक लड़की का नाम है उसका नाम है रजिया। तो रजिया हैज अ रोड मैप, यानी उसका जो रोड मैप है उस पे जो है स्केल है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट क्या करता है 18 किलोमीटर। यानी वन स्केल जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो एक डिस्टेंस में स्केल जो है वो रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, यानी वो जो डिस्टेंस जो वो ड्राइव करती है ऑन अ रोड उसका कितना है 72 किलोमीटर है वो। ओके, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, हमें बताना है कि मैप में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करती है। समझ आ रही है बात? यानी 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर और हमें बताना है 72 किलोमीटर जो है वो ड्राइव पे यानी शी ड्राइव ऑन अ रोड, वो हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है इन द मैप। बात समझ आ रही है? यानी 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर और जो हमें बताना है डिस्टेंस का वर्ड वो हम रखेंगे x के बराबर। समझ आ रही है बात ना? क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? Let the distance covered in the map be x. ओके नाउ अब क्या है, अब यहाँ पर एक तो मैप है दूसरा है किलोमीटर। यानी मैप क्या है वो है 1 सेंटीमीटर पे वो क्या है 18 किलोमीटर। नाउ यानी यहाँ पर जो है यानी हमने जो रखा है 72 किलोमीटर पे हमने वो x यहाँ पर रखा है, यानी जब वो 72 किलोमीटर पे वो x यहाँ पर ये कर रहा है तो दैट मीन्स x है और उस टाइम जो है किलोमीटर कितना है 72 किलोमीटर। बात समझ आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके नाउ दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगे। यानी 1 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू x बाय 72। यानी जब हम इन दोनों को सोल्यूशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ 1 into 72 is equal to x into 18. Now 72 is equal to 18x, यानी 72 divided by 18 is equal to x। यानी x क्या है, ये डिस्टेंस का वर्ड है, तो इन दोनों को हम कैंसिलेशन करेंगे। 2 9 are 18, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 4 are 12, यानी x is equal to 4। अब ये क्या होगा, यानी 4 सेंटीमीटर, सॉरी डिस्टेंस का वर्ड जो है मैं भी x, यानी therefore distance covered in the map is 4 centimeter. Clear? Yes, ma'am. तो मैप पे जो उसकी डिस्टेंस है वो क्या है, जब उस जो वो ड्राइव करती है ऑन अ रोड 72 किलोमीटर पे, उस टाइम जो है डिस्टेंस का वर्ड इज इन द मैप इज 4 सेंटीमीटर। 4 centimeter. 1 सेंटीमीटर पे 18 किलोमीटर था और 72 किलोमीटर पे 4 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, ma'am. ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको उतारने आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस स्टूडेंट्स, जी मैम। किसी को कोई क्वेश्चन है इस No, रिगार्डिंग? ma'am.
ओके, नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके लिए होम टास्क है, वो आप खुद करेंगे। अब इसके बाद जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। A loaded truck travels 14 किलोमीटर in 25 मिनट्स। कह रहे हैं एक ट्रक है वो लोडेड है, मैंने उसमें सामान भर के है, वो कितना ट्रैवल करती है 14 किलोमीटर यानी 25 मिनट्स, वो कितना ट्रैवल करती है 14 किलोमीटर। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। कह रहे हैं अगर स्पीड उसकी सेम है, यानी जितनी स्पीड पे वो 14 किलोमीटर चलती है 25 मिनट्स में, उतनी ही स्पीड में स्पीड उसके बाद सेम रहती है, और हमें बताना है 5 घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगी। क्वेश्चन समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको अभी आएगा करना? Yes, ma'am. आएगा। जरा मुझे करके दीजिए ये क्वेश्चन, मैं देखूंगी आपको कितना समझ मैम आया 10th है। वाला। यस यस। ये क्या द्रवन होता है आंटी? ये क्या द्रवन आवश्यक आहे ते? हम्म। स्टूडेंट्स आएगा कि मैं दिखाऊं? Yes, ma'am. आएगा। कोई नहीं, बात नहीं है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप देखिए क्या करना है। इसमें है पहले ही डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट्स। ओके, नाउ पहले हमें क्या है डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी वो क्या है 14 किलोमीटर। 14। ओके, डिस्टेंस इन मिनट्स वो है 25। नाउ इफ द स्पीड रिमेन इज द सेम, पहले हमें बताने हैं, पहले हमें चेंज यहाँ पर करना होगा 5 आवर्स, क्योंकि टाइम जो है वो मिनट्स में है। नो 5 आवर्स कितने मिनट्स हो गए हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, यानी 60 इंटू 5 यानी 65 और 30 यानी 300 मिनट्स। यानी जो हमें निकालना है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर निकालना है वो हम x के बराबर रखेंगे, यानी स्टूडेंट्स Yes, आपको ma'am. मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। मैम ये करेगा 168। ओके, तो आप देखिए पहले क्या है, लेट द डिस्टेंस कवर्ड, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड। मैंने किया। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें करना है, क्योंकि हमें 15 मिनट्स में हमें मिनट्स में निकालने थे ना। दूसरा क्या आएगा, डिस्टेंस अब है x, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, लेकिन टाइम इन मिनट्स क्या है वो है 300, बट दे आर बोथ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, यानी हम क्या निकालेंगे 14/25 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 300। ओके, नाउ
इट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 14 into 300 is equal to x into 25. Now 14 into 300 divide by 25 is equal to x. Now अब हम यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे, 5 5 for 25, 5 6 are 30, 0, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 2 are 10. Okay, now अब क्या बचा, 14 into 12 is equal to x. Now 14 को जो हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 are 8, 2 1 are 2, 4 1 are 4, 1. It is 168 is equal to x. यानी आपको क्या निकला इसमें, 100, x is equal to 168 मीटर. किलोमीटर. समझ आ रही है बात? यस मैम. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैंने आपको आज 4 क्वेश्चंस दिखाए और एक क्वेश्चन जो है, इट इज क्वेश्चन नंबर 9. ये आप घर में करेंगे और इंशाल्लाह कल मैं चेक करूंगी. और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 जो है वो कंप्लीट होगी. इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इनवर्स प्रपोर्शन. ओके, यस मैम. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज.